हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ डिकोडिंग बैंक निफ्टी। आज बहुत दिनों के बाद ओपनिंग रेंज की हम लोग को ज़रूरत पड़ रही है, बिकॉज इतने दिन से मार्केट जो है कहीं ना कहीं रेंज प्ले में चल रहा था। कोई ना कोई हम लोग को रेंज मिल रही थी जिसके बीच में था। सो फॉर दैट रीज़न ओपनिंग रेंज का इतना यूज़ नहीं हो रहा था। बट आज क्या हुआ, गैप डाउन, और गैप डाउन होते ही उसमें बहुत इनिशियली सेलिंग प्रेशर जो है वो काफ़ी था, राइट। तो यहाँ पे हम लोग को दो कैंडल के बाद यहाँ पे ओपनिंग रेंज तो मिल जाती है। बट द थिंग इज़ ना, जब भी ऐसे जब सेलिंग प्रेशर आता है गैप डाउन होने के बाद, तो काफ़ी ज़्यादा लोग उसको फोमो में आके शॉर्ट कर देते हैं रैंडम लेवल्स पे, रैंडम जगहों पे, ये सोच के कि अभी तो मार्केट आज 2-3% नीचे जाके रहेगा। सी वैसा नहीं होता है। कभी भी आप देखेंगे तो हम लोग इंडेक्स ट्रेड कर रहे हैं ना, स्टॉक्स ट्रेड नहीं कर रहे। स्टॉक्स में कोई बुरी खबर आती है तो डेफिनेटली वो 5-6% इधर उधर हो जाता है, और उसके लिए कोई बड़ी बात भी नहीं है, क्योंकि जब अच्छी खबर आती है तब वो 5-6% रिकवर भी कर लेता है, ऊपर भी चले जाता है। बट दैट इज़ नॉट द केस इन इंडेक्स, राइट। इंडेक्स जब आप ट्रेड करते हो तो मतलब इट्स डिफ़िकल्ट फॉर इंडेक्स टू गो डाउन इवन इफ़ द न्यूज़ इज़ बैड, क्योंकि उसको कंसिडर किया जाता है पहले ही। अगर हाँ कुछ अचानक से ऐसी न्यूज़ आ गई जो मार्केट को कंसिडर करने का टाइम नहीं मिला हो, फैक्टर करने का टाइम नहीं मिला हो, तब जाके थोड़ा हैवी मोमेंटम आ जाता है नेगेटिविटी पे। बट ऐसी कोई न्यूज़ है या ऐसी कोई चीज़ें है जो मार्केट ने पहले से फैक्टर इन कर रखी हो, उन केसेस में मार्केट ज़्यादा नीचे नहीं जाता है। तो अब जब यहाँ पे 500-600 पॉइंट गैप डाउन खुलने के बाद आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यहाँ से और 2-3% नीचे जाएगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेक्स के तौर पे वो गलत एक्सपेक्टेशन है। वो एक्सपेक्टेशन कब रखनी चाहिए? रखनी ही नहीं चाहिए भाई। अगर जाएगा तो उस दिन अपने को वो बता के जाएगा। इट इज़ नॉट गोइंग टू गो इन 2 मिनट्स, राइट। पूरा दिन पड़ा है, पूरे दिन में कहीं ना कहीं ट्रेड देगा। तो ये फोमो मन से निकाल दो कि भाई मेरे को छोड़ के मार्केट कहीं जाने वाला है। कहीं नहीं जाएगा भाई। मार्केट अपने हिसाब से जाएगा, और जब भी जहाँ भी जाएगा आपको ट्रेड देगा। सो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, यहाँ पे इनिशियली जब इतना मोमेंटम नेगेटिविटी में आता है और गैप डाउन हो रखा है, तो मैं थोड़ा वेट करना पसंद करता हूँ हमेशा। इनिशियली 15-20 मिनट्स तो मैं वैसे ही कुछ नहीं करता यूजुअली, बट जब इतना कुछ हो रहा है जो मुझे भी नहीं पता, समझ में नहीं आ रहा है कि वोलेटिलिटी कहाँ से आ गई, गैप डाउन क्यों हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें जब होती है ना, तो मैं थोड़ा वेट करता हूँ, पसंद करता हूँ वेट करना, क्योंकि फिर क्लैरिटी आ जाती है चीज़ों के बारे में, राइट। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या होता है। सो एज यू कैन सी, यहाँ पे मार्केट ने एक लो पॉइंट बना दिया। ये जो लो पॉइंट है ये S4 के भी नीचे है, ओपनिंग रेंज लो के भी नीचे है। सो व्हाट आई डिड टुडे वाज, मैंने जो कि आपको बताता हूँ, आई मार्क दिस लो, एंड मैंने बोला कि भाई अगर इसके नीचे जाएगा तो मैं शॉर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि उसके नीचे अगर जाता है तो फिर वो मोमेंटम और क्रिएट करेगा, मोर ओवर वो सेफ प्ले रहेगा। जब तक इसके ऊपर है, वहाँ पे वो लेवल क्यों डिफेंड हुई है मुझे नहीं पता। 40,500 है इसलिए, मे बी, वेल आई डोंट नो, साइकोलॉजिकल सपोर्ट हो सकता है। बट जब तक उसके ऊपर है, शॉर्ट का सिनारियो मैंने दिमाग से निकाल दिया। लॉन्ग तो करना ही नहीं है भाई, जब इतना गैप डाउन होके इतना ये मोमेंटम आ रहा है, नहीं करेंगे। पर यहाँ पे क्या हुआ आप देखेंगे तो, ये बड़ी सी कैंडल अभी जो आपने देखी ये फॉर्म हुई, जिसने वीवैप के ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी, बट उसमें वॉल्यूम्स उतने नहीं थे। अब देखेंगे तो वॉल्यूम्स कैंडल के हिसाब से कम थे। तो मैंने सोचा यार देखते हैं यहाँ पे क्या सीन हो रहा है एग्जैक्टली। अभी मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या था, बट मैंने दिमाग लगा कि भाई अगर इसको ऊपर जाना ही था तो फिर ये यहाँ पे ड्रामा नहीं करता, राइट। ये टाइम नहीं देता लोगों को अपने पोजीशंस एग्जिट करने का, या जिन्होंने भी वो नए पोजीशंस क्रिएट करे हैं उनको एग्जिट करने का। ये इतना जो टाइम दिया ना इसने बीच में, ये थोड़ा सा वो था। ऑब्वियसली लॉन्ग साइड में तो लेने का कोई प्लान था नहीं मेरा, बट फिर मेरे दिमाग में आया कि जब ये ऊपर नहीं जाना चाहता तो ये पूरा का पूरा एक ट्रैप हो सकता है, वीवैप ट्रैप जिसको हम लोग बोलते हैं, इफ़ यू रिमेंबर। बट यहाँ पे अब ये जो पूरा कंसोलिडेशन हुआ, तो इसके बाद मैंने सोचा कि यार देखो, द मार्केट इज़ सस्टेनिंग अबाउ द ओपनिंग रेंज लो, अबाउ द वीवैप। सो यहाँ पे अगर कंसोलिडेटेड ब्रेकडाउन आता है, ये सपोर्टेड मूव रहेगा, तो इस तरह का कुछ प्राइस एक्शन पोटेंशियली बना सकता है। तो मैंने ये लेवल टूटने का वेट नहीं करा, मैंने इसी लेवल के नीचे एक ऑर्डर डाल के रखा था शॉर्ट के लिए। ये जो ओपनिंग रेंज लो है बेसिकली, यहाँ इसके नीचे मैंने ऑर्डर डाल रखा था कि बोला अगर इसके नीचे कंसोलिडेशन तो हो चुकी है, इसके नीचे अगर शॉर्ट अपॉर्चुनिटी आती है, अगर ट्रिगर हो जाता है वहाँ पे आके, तो वाई नॉट टेक अ रिस्क एंड टेक अ शॉर्ट। और अगर इसके हाई लेवल्स पे अगर रिक्लेमेशन आ जाता है तो फिर निकलना पड़ेगा। सो आई वॉज अनश्योर कि ये काम करेगा नहीं करेगा, बट डन। ये जो कैंडल आई जिसमें इतना वॉल्यूम्स दिख रहा था, उसने मेरे को थोड़ा एक क्या बोलते हैं, भरोसा दे दिया कि हाँ भाई कर सकते हो आप शॉर्ट। सो आई वेंट फॉर द शॉर्ट ओवर देयर, एंड मेरा जो शॉर्ट है वो यहाँ पे एक्टिवेट हो गया था। एक्चुअली वेट फॉर इट,
यहाँ पे। सो इस कैंडल में मेरा शॉर्ट एक्टिवेट हो गया एंड मैंने बोला कि चलो भाई अगर इसके हाई के ऊपर रिक्लेम कर देता है तो मैं निकल जाऊँगा। एंड मेरा जो स्टॉप लॉस था इट वाज नॉट मोर देन 100 पॉइंट्स एनीवेज, सो आई वाज ओके विद इट। सो दिस वाज वन शॉट दैट आई क्रिएटेड, बट एक्चुअल जो बूस्ट उसको आने वाला था इट वाज गोइंग टू कम आफ्टर दिस लेवल वाज ब्रीच्ड। सो आई वाज वेटिंग होपफुली कि अगर ये लेवल टूटे तब एक्चुअल में मज़ा आए। जब तक इसके ऊपर है वो एक्चुअली में कुछ देगा नहीं, मतलब इधर उधर करेगा। सो आई वॉज मोर इंटरेस्टेड कि मार्केट इस लेवल को तोड़ेगा क्या, बट क्या हुआ कि मार्केट नहीं तोड़ा एंड उसके बाद टाइम पास शुरू हुआ। इट वेंट रिट्रेस्ड अंटिल वी वैप एंड देन इट केम डाउन अगेन। सो आई वॉज लाइक इस बार तोड़ेगा क्या, क्योंकि ये वी वैप तक जाके लिक्विडिटी हंट करके आया है। एंड नाउ व्हाट आई डिड वाज मैंने ये जो स्टॉप यहाँ रखा था उसको निकाल करके इसके ऊपर डाल दिया। 690 के आसपास मैंने स्टॉप डाल दिया था एंड 650 के आसपास आई गेस कुछ तो मेरा, या 640 650 के आसपास एंट्री ट्रिगर हुआ था। सो 40-50 पॉइंट का स्टॉप, मैंने बोला ठीक है भाई इट्स ओके। सो दिस वॉज वॉट आई डिड, बट मेरा फिर भी आई वॉज एक्चुअली रेडी टू ऐड मोर क्वान्टिटीज़ इफ़ दिस लेवल वॉज गिवन अप, यू नो। मैं बैठा था कि भाई और नीचे आ जा और एवरेज कर लूँगा, पिरामिड कर लूँगा, नॉट एवरेज। बट ये जैसे लेवल टूट रही है ना, इसमें आप देखेंगे ये पूरा जो प्लान हो रहा था यहाँ पे, इसमें कुछ भी कॉन्फ्लुएंस नहीं आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम का कॉन्फ्लुएंस नहीं है, वॉल्यूम इतना कम। अगर मेरे हिसाब से टूटना चाहिए तो इसको बहुत ही क्या बोलते हैं, एक अच्छे लेवल्स में तोड़ना चाहिए। तो यहाँ पे एक्चुअली ये टूटा भी था, तो यहाँ पे मैंने कुछ इनिशियल 25% क्वांटिटी शॉर्ट एडिशनल करे थे। यहाँ पे ना ये जो लेवल आपको दिख रही है, तो यहाँ पे मैंने कुछ शॉर्ट इनिशिएट करे थे। 100% यहाँ नहीं डाले थे, आई वॉज वेटिंग कि इसके नीचे थोड़ा सस्टेनेंस आ जाए, पर ये थोड़ा काइंड ऑफ एक फोमो शॉर्ट था, क्योंकि यहाँ पे कुछ देखेंगे तो कंसोलिडेशन हुआ नहीं है। सो आई शुड हैव वेटेड फॉर यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन हो जाए, इसके नीचे सस्टेनेंस हो जाए, तो एक्चुअली वो शॉर्ट बनना था। बट वो थोड़ा फोमो शॉर्ट था, बट आई वॉज लाइक ठीक है, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन है यहाँ वाली एंट्री का, तो मैं वो रिस्क ले सकता हूँ, राइट। अगर ये वाली एंट्री नहीं होती तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैं शॉर्ट नहीं करता, आई वुड हैव वेटेड फॉर सस्टेनेंस। बट बिकॉज मेरे पास ये इधर का क्वेश्चन था, मैंने बोला चलो यार थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी अगर शॉर्ट कर देंगे दिक्कत नहीं होगी। बट यहाँ पे ना इसका आज मूड ही नहीं था मार्केट का, टू बी वेरी ऑनेस्ट इट वॉज इन नो मूड। तो ये जाने नीचे गया, अब यहाँ पे मैंने बचे हुए क्वांटिटी शॉर्ट कर दिए। ये जो एक्चुअल में मूव आई, इट वाज वेरी लेट टू बी ऑनेस्ट, ऑलमोस्ट 3 बजने वाले थे, बट मैंने फिर भी ऐड कर दी यहाँ पे एडिशनल एक, जितने यहाँ पे ऐड करे थे उतने ही ऐड कर दिए थे। सो एवरेज मेरा यहाँ पड़ रहा था कहीं पे बिकॉज ऑफ दीज 20% क्वांटिटीज़। बट जैसे ही ये अगली कैंडल में अंदर आ गया, मैंने बोला भाई इसको मेरे को फंसाना है, ये कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि अगर टूटने का था ना, ये काउंटर कैंडल आना ही नहीं चाहिए था। सो जैसे ही ये फिर से रेंज के अंदर आ गया, मैं अपना CTC लेके निकल गया, बोला भाई मेरे को नहीं देना तेरे को कुछ। सो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया था। बट आज ट्रिकी डे था, क्योंकि इट वॉज गिविंग अस द फीलिंग कि शॉर्ट आने वाला है, शॉर्ट आने वाला है, बट वो हुआ नहीं। सो दिस वॉज द ओनली ट्रेड दैट आई टुक टुडे। इसके अलावा मैंने और ट्रेड करा नहीं, क्योंकि कोई था ही नहीं। और ये भी एक्चुअली ट्रेड देखेंगे बहुत रफ ट्रेड था, क्योंकि आप देखेंगे तो उसमें बहुत उसने टाइम पास किया, दिन भर इधर उधर किया एंड इवेंचुअली कुछ दिया ही नहीं। इंस्टेंसेस आए जहाँ पे एक्चुअल में वो नीचे जा सकता था, बट नहीं हुआ। सो दैट वाज इट फॉर टुडे फॉर मी, बिकॉज वो एक ही ट्रेड लिया एंड देन आई वाज लाइक ये पूरा दिन ही इसमें चलेगा एंड आई स्टॉप फॉर द डे। सो यू टेल मी नाउ, आपने क्या ट्रेड करे आज, कहाँ पे टारगेट मिला, कुछ मिला क्या, स्टॉप लॉस गया तो कहाँ गया? लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई रीड योर कमेंट्स एंड आई विल रिप्लाई टू देम। अगर कुछ डाउट है तो वो भी पूछ लो, आई मेक श्योर टू रिप्लाई टू द कमेंट्स दैट आर जेन्युइन। सो येस, डू दैट. I will see you in the next one. Until then, you guys take care. Bye bye. Peace out.